अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6A। उसका एडवांस लेवल हमारा रह गया था लास्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट ए है उसका। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 5x प्लस 10x को अंदर b से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10xb आ जाएगा और फिर 10xc वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन में देखें तो हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 की टेबल में 10 भी आता है और x भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम 5x कॉमन ले लें, तो इसकी जगह पे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी 1 इसकी जगह पे, और यहाँ पे हमारे पास इसकी जगह पे रह जाएगी प्लस 10 की जगह पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 टू द 10 होता है, और x बाहर आ गया और साथ में b रह जाएगा, और प्लस 5 टू द 10 x भी बाहर और यहाँ पे c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आ जाएं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 3xy माइनस 6xy, माइनस है बाहर तो इसकी वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6x हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब अगर हम देखें ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल बिल्कुल सेम है, तो हम इनको सोल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 6 माइनस 3 आ जाएगा, साथ में एक्स वाई, और साइन बड़ी वैल्यू का जो है वो माइनस में है तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू एज इट इज़ वैसे लिख देते हैं प्लस 6xz। अब इसमें देखें तो हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी -y और यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी हमारे पास 2z। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको तरतीब से अंदर लिखना हो तो 2z को पहले लिख दें और माइनस वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं, तो आपका ये दोनों आंसर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, दोनों आपके आंसर ओके हैं। पार्ट सी जो है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले, तो 2x को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 14x, फिर y से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2xy। अब यहाँ पे माइनस 14x को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 14xy, और फिर हम 14x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 14 टू द 28 और साथ में x आ जाएगा। अब अगर हम देखें जो वेरिएबल सेम हैं उनको एक साथ में लिख लेते हैं, जैसे कि ये है, तो 14x माइनस 28x, और ये दोनों साथ में लिख देते हैं, प्लस 2xy माइनस 14xy। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा, और 28 में से 14 को माइनस करें तो हमारे पास 14 आएगा, 14x, और साइन बड़ी वैल्यू का वो है माइनस में, और यहाँ पे देखें तो माइनस प्लस माइनस होगा, 14 माइनस 2 12 वैल्यू आएगी 12xy, और साइन बड़ी वैल्यू का वो है माइनस, तो ये माइनस में वैल्यू आ गई है। अब अगर हम इन पूरी इक्वेशन में देखें तो हमारे पास x कॉमन है। ठीक है, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा। उसके अलावा 14 और 12 जो है वो किस टेबल में आ सकते हैं, मतलब 2 के टेबल में दोनों आ जाएंगे। अगर 3 के टेबल में देखें तो 3 के टेबल में 12 तो आएगा लेकिन 14 नहीं आएगा, तो इसलिए हम 2 बाहर कॉमन ले लेंगे और माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं। तो अब इसकी जगह पे भी हमारे पास यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो 2 7 द 14 x बाहर, तो यहाँ पे जस्ट 7 रह जाएगा। ठीक है, और फिर ये वाला माइनस की जगह पे भी प्लस हो जाएगा, और इसकी जगह पे आ जाएगा 6, और साथ में x बाहर है तो y आ जाएगा। तो अगर हम इसको नीट करके लिखें तो -2xy 7 प्लस 6y, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो क्या है, ब्रैकेट ओपन कर लें सबसे पहले। -3a को 2 से करेंगे तो हमारे पास -3 टू द 6a आ जाएगा। अब -3a को b से करेंगे तो प्लस b से करेंगे तो -3ab आ जाएगी वैल्यू। अब फिर +18 को b से करेंगे तो हमारे पास +18ab वैल्यू आ जाएगी, और -1 से करेंगे तो हमारे पास -18a वैल्यू आ जाएगी। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको साथ में लिख लें।
-6a -18a और ये वाली वैल्यूज -3ab और +18ab। अब इनको देखें, ये माइनस माइनस प्लस होता है तो 18 माइनस प्लस 6, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 24। साइन बड़ी वैल्यू का जो है माइनस में और साथ में a आ जाएगा। अब इन दो को सोल्व करें तो माइनस प्लस माइनस होता है, 18 माइनस 3 15 और साइन बड़ी वैल्यू का वो है प्लस, तो प्लस आ जाएगा और साथ में वेरिएबल उनके। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉमन जो है वेरिएबल वो a है और 24 और 15 जो है कॉमन टेबल किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे और साथ में माइनस है लिखा हुआ तो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। चलें, तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 8 द 24 होता है, ये तो बाहर आ गया और अब इस माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाला साइन जो है ये भी चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 3 5 द 15 होता है, ए बाहर कॉमन आ गया तो साथ में बी रह जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें भी हम क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4y(x) लिख लें, ठीक है, और उसके बाद -4y को -2 से करेंगे तो +8y आ जाएगी वैल्यू। अब -12y को 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -36y और -12y को -x से करेंगे तो हमारे पास +12yx वैल्यू आ जाएगी। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लें, -4yx +12yx फिर +8y -36y। इनको सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है तो 12 माइनस 4 8 वैल्यू आ जाएगी, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस में है तो वो प्लस में रहेगा, तो साथ में yx आ जाएगा। अब इनको देखें तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, 36 माइनस 8 तो 28 वैल्यू आएगी, साथ में y आ जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का कौन सा है, माइनस में है, तो हम माइनस में साइन लिख देंगे। अब ये जो वैल्यू आई है इसमें कॉमन क्या चीज़ है, एक तो y कॉमन है और ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये किस टेबल में आती हैं, 4 के टेबल में आती हैं, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 4 टू द 8 और साथ में x आ जाएगा क्योंकि y तो बाहर आ गया। अब ये जो 28 है ये कब आता है जी, 4 7 द 28 होता है, तो 7 आ जाएगा और साथ में y तो बाहर आ गया था तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, तो डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेंगे, तो जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास आएगा 14। तो 14 बनाने के लिए अगर 2 को 14 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे भी, नीचे होगा तो वो 14 बन जाएगा। फिर -14 ये तो ऑलरेडी है तो ऊपर वाली वैल्यू भी एज इट इज़ वैसे लिख देते हैं और नीचे वाली भी। अब अगर 7 को 14 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से ऊपर भी करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू पी प्लस क्यू, और नीचे भी करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास 14 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू 7 5 तो 35 पी माइनस क्यू, फिर माइनस ब्रैकेट में इस वैल्यू को लिख लेंगे 2q माइनस पी, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है इस वजह से हमने ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि उनकी वैल्यूज पे चेंज हो जाएंगे, साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब -2 टू द 4 साथ में p प्लस क्यू आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, 35p माइनस 35q फिर -2q माइनस माइनस प्लस p फिर -4p फिर माइनस प्लस -4q नीचे 14। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लें, 35p फिर उसके बाद ये वाला p आ जाएगा प्लस p, फिर कौन सा ये वाला आ जाएगा -4p, फिर उसके बाद इस वैल्यू को लिख लेते हैं -35q, फिर इस वैल्यू को लिख लेते हैं -2q, फिर इस वैल्यू को लिख लेते हैं -4q और नीचे हमारे पास 14 आ जाएगा। अब हम देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं।
पी वाली जो वैल्यू है वो 35p प्लस पी माइनस 4p है। तो 35 प्लस 1 36 माइनस 4, तो हमारे पास 32p आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 32p आ जाएगा। और अगर हम q वाली वैल्यूज़ को देखें तो -35 -2 -4, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 35 प्लस 2 37 साइन बड़ी वैल्यू का और साथ में -4 एज इट इज़ वैसे। अब इन दो को सोल्व करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, 35 प्लस 4 41 और साइन बड़ी वैल्यू का वो माइनस में, तो 41 साथ में क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास -41 क्यू और नीचे 14। तो अब अगर आप इनको सेपरेट करके लिखते हैं 32p ओवर 14 माइनस 41 ओवर 14 क्यू। ठीक है बेटा। अब अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये मज़ीद कटिंग हो रही है 2 के टेबल में। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 16, नीचे आ जाएगा 7 और साथ में p -41 ओवर 14 क्यू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लें। इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3 टू द 6, 6 5 तो 30, हमारे पास 30 एलसीएम आएगा। तो अगर हमने 3 को 30 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये जो माइनस का साइन है ना, वो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि जस्ट ये -2a के साथ है, इस माइनस का मतलब ये है कि ये इस पूरी वैल्यू के साथ है। ठीक है, तो माइनस का साइन यहाँ पे है, तो हम इसका ख्याल करेंगे, माइनस यहीं पे रहने देंगे। और अगर हमने 3 को 30 बनाना है तो 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2a प्लस बी और नीचे 30 हो जाएगा। फिर माइनस, अगर नहीं इसको 30 बनाना है तो 15 से करेंगे, तो 15 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे 30 हो जाएगा। फिर अगर हमने इसको 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, a प्लस 2b ओवर 30। तो हमारे पास एलसीएम नीचे जो है वो डिनोमिनेटर सेम हो गया है, लाइक फ्रैक्शन हो गई है, 30 नीचे एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ को हम लिख देते हैं एक साथ, तो 2a प्लस 5 माइनस 15 3 द 45, साथ में a माइनस 3b 6 4 द 24, साथ में a प्लस 2b। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें, -10 को 2 से किया तो हमारे पास -20a, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 10 को 5 से किया तो हमारे पास 50 आ जाएगा। फिर -45 को a से करेंगे तो -45a आ जाएगा। फिर -45 को -3 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और साथ में b आ जाएगा। और फिर -24 को a से किया तो -24a आ जाएगा, और -24 को b से करेंगे तो हमारे पास -48b आ जाएगा। ठीक है बेटा, मल्टीप्लिकेशन आप चेक कर लीजिएगा, मे बी कोई मिस्टेक हो सकती है मुझसे, तो आप कैलकुलेटर भी साथ रख लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर जी आपने यहाँ पे गलती की है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं, -20a, और दूसरा ये सेम वेरिएबल है तो -24a, और नेक्स्ट जो है और एक ये वाले वेरिएबल है तो हमारे पास -45a आ जाएगा। उसके बाद बी वाले वेरिएबल हैं हमारे पास +135b, और उसके बाद ये है -48b, और सिंपल जो है वो है -50 नीचे 30। अब जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको देख लेते हैं, उनकी वैल्यूज़ को हम साइड पे लिख लेते हैं, -20 -24 और -45। ठीक है, आप ये 45 24 और 20 इनको ऐड करें, 4 प्लस 5 प्लस 4 9 9 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी यहाँ पे 89। तीनों के साथ माइनस था तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आएगा, -89a।
उसके बाद जो है वेरिएबल जो है वो बी वाला है, 135 प्लस में है और 48 माइनस में है, तो हम इसको देख लेते हैं। 135 48 इसको माइनस करना है, 5 माइनस 8 नहीं होता, यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 15 माइनस 8 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 रह गया, तो हमारे पास 1287 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन था तो वो प्लस रहेगा, तो हमारे पास प्लस 87 बी आ जाएगी वैल्यू, और दूसरी लास्ट वैल्यू जो है वो -50 है, और नीचे हमारे पास 30 आ जाएगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे -89/30 ए, और साथ में +87/30 बी, और -50/30। अब ये आप देख लें कि ये किसी सेम टेबल में आते हैं या नहीं आते। तो ये फर्स्ट वैल्यू तो हम एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट वैल्यू को देखें, ये वाली सॉल्व होती है जी, ये 3 की टेबल में होता है सॉल्व, 229 ऊपर आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा, और साथ में बी आ जाएगी वैल्यू, माइनस यहाँ पे 5/3 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर बी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पार्ट सी है बेटा हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। हमने जो नीचे वाली डिनोमिनेटर्स है उसको सेम करना है, तो उसको सेम करेंगे। हमारे पास एलसीएम जो है उनका 12 आएगा, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, और नीचे भी -h ओवर नीचे 12 हो जाएगा, फिर माइनस नीचे 6 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से 12 बनाने के लिए, और वो 2 से ऊपर भी करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू एच प्लस के हो जाएगा, और नीचे हमारे पास 12 आ जाएगा, फिर माइनस के साथ इसको 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करवा देंगे और नीचे भी, तो हमारे पास नीचे 12 आ जाएगा, तो 3 3 द 9 f माइनस एच माइनस, इसको हम नीचे इस तरह लिख लेते हैं, नीचे 12 आ जाएगा। अब ऊपर सोल्व कर लेते हैं, 14h प्लस के माइनस 6 5 द 30 के माइनस एफ। तो जी अब ब्रैकेट ओपन करें, तो 9f माइनस 9h माइनस 14h माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा, और 14k हो जाएगा, और फिर -30k माइनस माइनस प्लस 30f। तो अब सेम वेरिएबल्स एक साथ लिख लें, 9f प्लस 30f, फिर -14h माइनस 9h, वो मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, तो आप बेशक 9 को पहले लिख लें, 14 को बाद में, कोई इशू नहीं है। तो -14k माइनस 30k नीचे 12। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो 9 प्लस 30 39f, माइनस माइनस प्लस होता है, 14 प्लस 9 कितना होगा हमारे पास, -23h माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 14, तो -44k ओवर 12। तो आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, 39/12f माइनस 23/12h माइनस 44/12k। ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 3 के टेबल में हो जाएगा, कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, नीचे 3 4 ज़ा 12, साथ में f माइनस ये जो है नहीं होगा किसी भी टेबल में क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, माइनस अब ये जो है 2 के टेबल में हो जाएगा, ऊपर जो है हमारे पास 4 के टेबल में हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, और नीचे वाला 4 3 ज़ा 12, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो जी हमारा क्वेश्चन नंबर डी है, लास्ट पार्ट है, यहाँ पे हमारी ये जो 6A एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो जिसको सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर हम देखेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 3 4 और 8 का,
तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी 24 आएगी एलसीएम जो है। तो हमने पूरी वैल्यू को एलसीएम, अभी ये जो है वैल्यू है ये सिंगल वैल्यू है, तो इट मीन्स इसके नीचे 1 है। तो हम 1 3 4 8 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 24 वैल्यू आएगी। तो हमने 24 बनाना है हर एक डिनोमिनेटर को। तो क्या करेंगे बेटा, अगर हमने इसको 24 बनाना है तो 24 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे भी, फिर माइनस, फिर x। अब इसको अगर 24 बनाना है तो 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे भी। ऊपर वाली x माइनस वाई थी तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, नीचे 24 हो जाएगा। फिर माइनस, अगर 4 को 24 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा हमें, 6 से। तो 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे, y प्लस 4z, और नीचे भी तो वो 24 हो जाएगा। फिर प्लस, अगर इसको 24 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करवा देंगे और नीचे भी, तो नीचे 24 हो जाएगा। अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 96 ओवर 24। ठीक है, अभी इसका तो हमें पता चल गया कि 96 आएगी। तो हम क्यों ना इस यहाँ पे हम 1 टाइम ही लिखते हैं 24 नीचे, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 96 ही आएगी ना। हाँ जी, 96 आएगी। और फिर -8 इंटू बाकी सारी वैल्यूज़ ऊपर वाली एक साथ लिखते हैं, x माइनस वाई माइनस 6 3 द 18 y प्लस 4z, फिर प्लस 5 3 द 15 x प्लस 3z। अब 96 तो एज इट इज़ वैसे आ जाएगा, -8 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 8x हो जाएगा, फिर ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 8y। फिर नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाएं, -18y, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 18 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 72, साथ में z आ जाएगा। और फिर आगे चलें, प्लस 15 को x से किया तो 15x आ जाएगा, 15 को 3 से किया तो हमारे पास 45z आ जाएगी वैल्यू, और नीचे हमारे पास 24। नेक्स्ट स्टेप है बेटा कि हम क्या करते हैं, हम जो सेम वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट पहले लिखा हुआ है, चले हम पहले वेरिएबल लिख लेते हैं। पहले 8x वाला वेरिएबल लिखते हैं, -8x। दूसरा वेरिएबल कहाँ है, ये हो गया, ये रहा, प्लस 15x। फिर y को ले लेते हैं, प्लस 8y माइनस 18y। फिर z को ले लेते हैं, -72z, फिर 45z, ये भी हो गया। अब ये लास्ट वाली वैल्यू ये रह गई थी तो वो है प्लस के साथ, इसका साइन जो है वो आगे होता है, तो वो 96 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे 24। अब -8 प्लस 15 जो है हमारे पास 7x, 8 माइनस 18 जो है वो हमारे पास -10y, -72 प्लस 45, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, -27z। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या होगी, +96 और नीचे 24। अब इसको आप हर एक के साथ सेपरेट लिख दें, 7/24x, और ये वाली जो वैल्यू है -10/24y -27/24z, फिर प्लस 96/24। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 7 और 24 नहीं होंगे क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। अगर हम इसको देखें तो 2 के टेबल में ऊपर आ जाएगा 2 5 द 10 और नीचे 2 1 2 2 2 4 y। अब यहाँ पे देखें 3 के टेबल में आ जाएगा, ऊपर जो है 3 के टेबल में 3 9 द 27 और नीचे वाला 3 8 द 24 और साथ में z, फिर प्लस। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 24 के टेबल में 4 पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये 4 एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। इससे तो हमें कोई क्वेश्चन में फ़र्क ही नहीं पड़ा, 4 तो वैसे ही रहा, तो ये हमारा आंसर है। तो बेटा यहाँ पे हमारा
ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।